हेलो सपोलो। तो रिवीजन करते हैं फटाफट से। आज जो पढ़ा है एक बारी नोट्स को खोल लो। आज हमने oogenesis स्टार्ट किया और सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा फॉलिकल्स का सारा स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक देखो, उसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है। फॉलिकल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर oocyte होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल होती है और उसके अंदर होता है प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल होता है जिसके अंदर बेटा ज्यादा नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं, मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, एक नई लेयर आ जाती है थीका। उसके अंदर भी जो oocyte होता है वो प्राइमरी oocyte ही होता है। टर्शरी फॉलिकल जो होता है उसमें पहली बारी एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है। उसमें थीका डिवाइड कर जाती है इनटू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। और उसके अंदर प्राइमरी oocyte भी हो सकता है, सेकेंडरी oocyte भी हो सकता है, जो हमने आगे बेटा समझा भी था। सब नोट्स को सामने रखना वरना रिलेट कम कर पाओगे, ठीक है ना। फिर हमने ग्राफियन फॉलिकल पढ़ा। मेच्योर फॉलिकल होता है, इससे ज्यादा बड़ा फॉलिकल हो नहीं सकता। इसमें एंट्रम फुल्ली डेवलप हो जाता है, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना एज इट इज रहती है। इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है और सेकेंडरी oocyte बेटा अपने अराउंड एक लेयर सिक्रीट करती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसे आप जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल जब टूटता है तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, एक येलो कलर की बॉडी होती है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में टूटता है। इसके बारे में मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाऊंगी। और कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब oogenesis जो है ना बेटा, साइकिल में देखो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने टाइम पीरियड देखा है, एक हमने उस टाइम पीरियड में कौन सा oocyte है वो देखा है, और वो oocyte किस फॉलिकल के अंदर है ये देखा है। तो जब मैं oocyte को देख रही हूँ तो आपके पास आपने सबसे पहले टाइम पीरियड देख रहे हो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर जब तक आप पैदा नहीं हुए, एम्ब्रियोनिक लाइफ टिल बर्थ, है ना, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहली बात तो oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हो गई और एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया होते हैं इन ईच फीटल ओवरी। तो एक ओवरी के अंदर अराउंड 2 मिलियन ओगोनिया होते हैं एंड इससे ज्यादा ओगोनिया बर्थ के बाद ऐड नहीं होते। ओगोनिया की प्लॉइडी 2n होती है। 2n का मतलब होता है बेटा 44 प्लस XX फीमेल के केस में। ये ओगोनिया माइटोटिकली ही डिवाइड करता है और माइटोसिस डिवाइड करते करते कुछ ओगोनिया माइटोटिक डिवीजन से ही आपका प्राइमरी oocyte बना एक्चुअल में, जिसका साइज इंक्रीज हो गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो आपका क्या बना बेटा, आपका प्राइमरी oocyte बना। इसकी भी प्लॉइडी 2n ही है, 44 प्लस XX। प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है आपके प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ की ही मैं बात कर रही हूँ और एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ये प्राइमरी oocyte जो होती है अपना मियोसिस 1 चालू करती है बट कंप्लीट नहीं करती है। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में ये अरेस्ट हो जाती है विद इन द प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि जब आप पैदा होते हैं तो ये आप प्राइमरी oocyte के साथ पैदा होते हैं जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है, जो कि प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है बेटा प्रोफेज 1 ऑफ मेटाफेज 1 में। आप जब पैदा हुए तो इसके साथ पैदा हुए। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है, बल्कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, फॉलिकल्स की डेथ होती है, जिसे फॉलिकुलर एट्रेशिया कहा जाता है। चेक करो एक बारी। और इसीलिए हर एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचे होते हैं, ठीक है ना। ईच ओवरी इज लेफ्ट विद ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। कुछ भी नहीं हुआ आपके एंटायर चाइल्डहुड में, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब जब प्यूबर्टी आती है, GnRH बढ़ता है, FSH बढ़ता है, LH बढ़ता है। इस इन्फ्लुएंस में सबसे पहले फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। oocyte तो अभी भी बेटा वही वाला है, प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्टेड है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। सबसे पहले ना बेटा आपका प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है। यानी कि फर्स्ट बेटा अरेस्ट, ये मैं अगले क्लास में पॉइंट्स लिखवाऊंगी भी, पॉइंट्स जो बचे हुए हैं, कि फर्स्ट अरेस्ट रिलीज कब होता है। फर्स्ट अरेस्ट रिलीज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जब आपकी प्यूबर्टी में हॉर्मोन्स बढ़ती है। तो आपका प्राइमरी oocyte इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। बट ये अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म लास्ट में आपके ओवा के पास रिटेन रहे। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है जो आगे डिवाइड नहीं कर रही है ह्यूमंस के केस में, और एक बड़े साइज का सेकेंडरी oocyte बनता है जिसकी प्लॉइडी N हो जाएगी। N का मतलब है 22 प्लस X, ठीक है ना। अब यही सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस 2 चालू करती है। अब ये सेकेंडरी oocyte बेटा आपकी जो टर्शरी फॉलिकल में आगे ग्राफियन फॉलिकल में है, इसमें मियोसिस 2 चालू होता है बट फिर से ब्रेक लग जाता है, फिर से अरेस्ट हो जाता है। ये अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में। और ये अरेस्ट बेटा तब तक रिलीज नहीं होती जब तक आपका स्पर्म अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब किसी भी फीमेल में जब स्पर्म आएगा ना बेटा बॉडी के अंदर और oocyte के कांटेक्ट में, तभी ये सेकेंडरी oocyte एक्चुअल में अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है। यानी एक
ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं है, जिसकी बॉडी में स्पर्म नहीं है, स्पर्म का कांटेक्ट नहीं है oocyte के साथ, हर महीने जो हम बोलते हैं ना बेटा कि एक एग रिलीज हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, एक्चुअल में ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ओवा रिलीज नहीं होता है। क्योंकि ओवा तो तभी बनेगा बेटा जब स्पर्म उसको कांटेक्ट करेगा। ये मैं अगली क्लास में लिखवाऊंगी भी। तो ये सेकेंडरी oocyte जो कि मियोसिस 2 ऑफ मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, ये तब बेटा अपना अरेस्ट रिलीज करती है व्हेन स्पर्म इज अवेलेबल। फिर से अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक लार्ज हैप्लॉइड ओवम बनता है। अभी तक हमने यही पढ़ा। 2 बार अरेस्ट था। फर्स्ट अरेस्ट रिलीज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, सेकेंड अरेस्ट रिलीज होता है स्पर्म के टाइम पे। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आई होप दिस वीडियो हेल्प।